साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के सभी एस्पायरेंट्स लगातार वेट कर रहे हैं कि आखिर जो 4 नवंबर को कैट में सुनवाई हुई है ग्रुप डी केस के रिगार्डिंग, उसका ऑर्डर कब आएगा, उसका फैसला कब आएगा। तो मेरे मित्र, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आपका 4 नवंबर को सुनवाई हुई थी उसका फैसला आ चुका है। और बिल्कुल जैसा मैंने थंबनेल पे लिखा है, चौंकाने वाला फैसला आया है। तो आप यूं ही मान लीजिए कि चौंकाने वाला फैसला है। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि एग्जाम कब हो सकता है और आगे क्या हो सकता है। आइए पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस बात पे कि जो आपका 12 नवंबर 2025 यानी कि आज जो फैसला आया है वो क्या फैसला है। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि 4 नवंबर की जो सुनवाई हुई थी उसके बाद कैट के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 नवंबर का डेट लिस्ट करा था, और वो भी कब, 11 नवंबर को, जैसा कि मैंने आपको कल के शॉर्ट्स वाले वीडियो में बताया भी था कि आज आपका फैसला आने वाला है। आज आपका 12 नवंबर है और अभी आपका लगभग 12 बजने वाला है जब मैं इस वीडियो को कर रहा हूं आप सबों के लिए। तो मेरे मित्र, जैसे ही कैट कोर्ट में आपके केस का नंबर आया, ग्रुप डी केस का नंबर आया, तो जज साहब के द्वारा जो है वो फैसला सुना दिया गया। क्या फैसला था? तो बिल्कुल एक शब्द में फैसला दिया गया है, एक शब्द में, और वो फैसला है डिसमिस्ड। डिसमिस्ड। अब यहां पे इस डिसमिस शब्द का मतलब क्या हुआ? इस डिसमिस शब्द का मतलब हुआ कि जो केस है उसको खारिज कर दिया गया। जो केस है उसको कैट के तरफ से खारिज कर दिया गया है। यानी कि मतलब आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कैट, मतलब जो आपका कैट कोर्ट है इसके हिसाब से रेलवे जो कर रही है वो अपने नियमानुसार कर रही है, और हम यहां से इसको खारिज कर सकते हैं, खारिज कर देते हैं। यहां पे हम अब और आगे इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब आज के बाद से आपका आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के कैट में कोई सर सुनवाई नहीं होने वाली है। कैट के तरफ से जो फैसला आया उस पर क्या किया गया, केस को खारिज कर दिया गया, यानी कि डिसमिस कर दिया गया। अब ध्यान देना, ये जो फैसला आया है ये कोर्ट रूम में बोला गया है, ठीक है, कि डिसमिस है। डिसमिस का मतलब खारिज, तो आप समझ जाइए कि डिसमिस। अब सवाल यहां पे ये है कि आगे क्या हो सकता है, एग्जाम हमारी कब हो सकती है, क्योंकि आप लगातार इसी क्यूरियोसिटी में जी रहे हैं कि गुरुजी जल्दी से बताओ एग्जाम कब होगा। तो मेरे मित्र, अब यहाँ पे जरा सा समझो कि ये जो डिसमिस है ये कोर्ट रूम में बोला गया है। अभी इसका रिटेन में ऑर्डर आना बाकी है। अभी भी आप कैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे जो ऑर्डर है वो अभी व्यू में है लेकिन आया नहीं है। जैसे ही आएगा वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है दोनों ही पक्ष को, पक्ष हो या विपक्ष हो, होता क्या है किसी भी केस में कि जब आपके पक्ष में फैसला नहीं आती है तो आप ऊपरी अदालत को खटखटाते हो, चाहे आप पक्ष रहे हो या फिर विपक्ष रहे हो। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही रिटेन ऑर्डर आएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से क्या किया जाएगा, हाईकोर्ट जाया जाएगा। क्यों जाया जाएगा सर? इसलिए जाया जाएगा कि हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक इस पे स्टे लगा रखी है एग्जाम ना होने पे। तो रेलवे जो है वो क्या करेगा, स्टे हटाने के लिए हाईकोर्ट जाएगा कि लीजिए हम कैट का फैसला लेकर के आ गए हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो हाईकोर्ट किस लिए जाएंगे कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, अब इस एग्जाम पे स्टे दे दो। तो एक लोग स्टे हटाने जाएंगे, दूसरे लोग स्टे लगवाने जाएंगे। तो आगे की प्रोसीजर यही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि गुरुजी इन सभी के बीच में क्या एग्जाम हो सकती है? तो देखो कि 17 नवंबर से तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां पे जब रेलवे हाईकोर्ट जाएगी और हाईकोर्ट में वो स्टे हटा लेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर सर वो मतलब रेलवे बोर्ड को सूचित करेगा और उनके अधिकारी जो होंगे वो नई एग्जाम तिथि आपको मतलब घोषित करेंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। तो अगर सीधा सीधा चल गया तो एग्जाम डेट आपको बिल्कुल बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ना अगर घुमा के चल रहा है चीजें कि फिर से स्पेस स्टे लगाया जाए, फिर से भर्ती को लटकाया जाए, तो मेरे मित्र फिर एग्जाम डेट जो है वो आप सभी देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से टलते 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 और आज ये चीज देखने को मिल रहा है। तो मामला जो है वो अब और भी ज्यादा जटिल हो गया, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो अब देखना ये है कि रेलवे इस पे क्या डिसीजन लेती है और एग्जाम को लेकर के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक डालती है। अदरवाइज अगर फिर से चीजें खिचड़ी होती है तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि क्या होना है। बाद बाकी आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।